जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां अपने जीवन में आप जो है फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। हाउ यू कैन ओवरकम, कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों को, उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन हार्डशिप्स को। क्या कुछ कर सकते हैं व्यूअर्स। सो मैंने कार्ड्स पहले से निकाला हुआ है व्यूअर्स। मैं ये देख रही हूँ कि आपका जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, इसमें वाइब्स आ रही हैं, प्रोफेशनल वाइब्स आ रही हैं। सोच समझ करके आपको उन लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना है, कम्युनिकेट करना है, या जो भी आपके घर के भी लोग हैं, अगर फैमिली भी है आपकी, तो उनके साथ भी आपको सोच समझ करके डीलिंग्स करनी है। मैं आपके, अगर इफ़ यू आर मैरिड, मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, रिश्तेदार रिलेटिव्स की वाइब्स आ रही है। अगर डेफिनेटली जो आपके पार्टनर हैं या स्पाउस हैं, अगर आपका थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशनशिप रहा हो, सी टेक व्हाट रेजोनेट्स। ये जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो। तो आप जिनके साथ आपका उठना बैठना है, पार्टी है, आप इनके साथ एंजॉय करते हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, आपको थोड़ा सोच समझ के बात करना है, सोच समझ के उनके साथ में उतनी एनर्जी देनी है, ड्रेन नहीं होना है, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ रूइनिंग योर फाउंडेशन। आपकी बुनियाद हिला सकते हैं ये लोग, व्हाट आई एम गेटिंग। अब क्योंकि मुझे इनके पीछे जो आपकी मंशा है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है, और कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है, आपको बैक स्टेप्ड फील हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप स्टकअप हो जाएंगे लाइफ में। इनका एक ही पर्पस है, आपको रोकना, आपको स्टकअप करना, आप जीवन में मूव ना कर पाएँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं। एक तो ये सिचुएशन आ रही है। दूसरी सिचुएशन ये आ रही है कि अगर आपने अब तक ये झेला है तो ये दोबारा रिपीट हो सकता है। ये लोग, मतलब आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, अब फिर से ये लोग आपके पास आना चाहते हैं, आ रहे हैं, ताकि फिर से आपके लाइफ में उथल पुथल मचे। तो आपको जो है स्टेबिलिटी रखनी है जीवन में, और सोच समझ करके लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, डिस्टेंस क्रिएट रखना है, डिस्टेंस रखना है, ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ कि जो पास्ट में जो रिलेशनशिप आपकी रही है उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें क्लैरिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए एंडिंग भी हो सकती है, मैं एंडिंग भी देख रही हूँ। कुछ लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ रिलेशनशिप में, चाहे स्पाउस के साथ हो, पार्टनर के साथ हो। एक जस्टिस देख रही हूँ, और सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, कुछ लोगों का एंडिंग हो सकता है, कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। ये जस्टिस मिल रही है, ये ऊपर वाले की तरफ से मिल रही है। और आपको अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए और हिम्मत और करेज लाना पड़ेगा। अगर इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप इशू, सो इफ़ यू वांट टू एंड द रिलेशनशिप, प्लीज शो सम करेज, हिम्मत लाइए उसको एंड करने के लिए। अगर रिकंसाइल करना है तो भी हिम्मत लाइए उसको कोप अप करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो आप स्टकअप रहेंगे, हैंग्ड अप रहेंगे, रातों की नींदें उड़ेंगी, जीवन में समझ नहीं आएगा करना क्या है। ऐसा लगेगा कि जीवन जो है व्यर्थ हो गया और जीते हुए भी आप मर गए, ठीक है। तो हिम्मत लानी है, और तभी आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए अपना किस्मत खुद बदलने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग व्यूअर्स, दिस इज़ हाउ यू कैन ओवरकम द चैलेंजेस। पास्ट में आपको बहुत धोखा दिया है, आपके जो पार्टनर हैं या रिलेशनशिप्स में आपको बीच मझधार में लोग छोड़ के चले गए, तो इन लोगों की वापसी हो सकती है, लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, अपनी इंट्यूशन का सुनना है। इन लोगों ने आपको दुविधा परिस्थिति में डाल दिया है, लेकिन आपको पता है करना क्या है, आप बहुत क्लियर कट हैं करना क्या है। अब आप ऐसे लोगों, आपके लिए एडवाइस ये आ रहा है कि इन लोगों को अपने एनर्जी एरिया में आने ना दें। बेसिकली, इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप, यू वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, बट डोंट लेट देम ड्रेन योर एनर्जी, है ना। और अगर आपको नहीं रखना है तो प्लीज़ कट देम ऑफ, यही आ रहा है। और तभी आपको जो है सफलता, रिकग्निशन जो आप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, तभी मिल सकता है आपको व्यूअर्स। बिकॉज़ इन लोगों की एनर्जी बहुत ड्रेनिंग मुझे लग रही है, और ऊपर वाला आपको खुशी देना चाहता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले का डिवाइन हैंड है, ठीक है। आपको अपना भी ख्याल रखना है, ये आ रहा है व्यूअर्स। सो आपके बहुत सारे प्लान्स हैं, और मैं देख रही हूँ कि आपको डिवाइन जस्टिस मिल रहा है। जो आपसे लोगों ने छीना, लड़ा झगड़ा, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट
हुआ आपके साथ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट किया, उस पे ऊपर वाले का डिवाइन जजमेंट आ रहा है, बहुत ही जल्द आ रहा है। आपको आपके हिस्से का हक मिलेगा। व्हाट आई एम गेटिंग। कैसे मिलेगा, ये पर्सन टू पर्सन ये रीडिंग जो है फ़र्क होगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एंड इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। साथ ही में what challenges you need to overcome, trust your instincts। तो आप ना जो challenges हैं आप overcome कर सकते हैं अगर अपने instincts को आप follow करें, जो आपका intuition आपको कहता है। just hold on, I'm just coming। कौन है? मैं रीडिंग कर रही हूँ, सफाई वाला है। सफाई वाले को 10 मिनट के बाद बुला देना अगर फ्री हो गए तो। Sorry, I'm back. So I don't generally get up from the reading. Okay. So what all challenges you have and how you can overcome that? बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सेट ऑफ माइंड में है, ये करूँ कि वो करूँ, और बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, आपके एनर्जी एरिया में। आप अकेले हैं तो भी आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट स्टेट ऑफ माइंड में हैं आप, और काफ़ी लोग हैं दोज आर वेरी कॉम्पिटिटिव, या जिन लोगों ने आपके लिए बहुत स्ट्रगल क्रिएट कर दिया है। सी दिस मैन, बट यू नो अबाउट इट, राइट, एंड यू नो एवरीथिंग। पर पता होने के बावजूद भी आप कन्फ्यूज्ड हैं। आईनी यही है। तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत स्ट्रेस में हैं आप, यही आपके चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस में रहना, दुविधा परिस्थिति, डिसीजन नहीं ले पाना, पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाना, एक स्ट्रगलिंग, एक कंपटीशन को फेस करना। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी शांति, अपनी खुशी, और व्हाट आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर मनी, अबाउट योर जॉब। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही तरीका है, चाहे आपका जो भी परिस्थिति हो, आप अपनी नौकरी जो आप कर रहे हैं उसको आप ना छोड़ें। आप अगर कोई साइड हासिल कर रहे हैं, कुछ आप अपना क्रिएटिव परस्यूट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसको आप ना छोड़ें, उसे आप करते रहें, कुछ भी आप इस वक्त ना छोड़ें, ठीक है। और आपके लिए ये आ रहा है कि आप जो अपना काम है, चाहे बेशक वो छोटे लेवल पे आप शुरू कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, पर रिज़ल्ट आएगा, और ये रिज़ल्ट बिल्कुल अचानक से आएगा, बिल्कुल धमाकेदार आएगा। एक छोटे से जानकारी से, या छोटे से मैसेज से, या समथिंग वेरी स्मॉल, इट कैन ब्रिंग अ मिरेकल इन योर लाइफ। और ये ऊपर वाले की तरफ से तोहफ़ा है। ऊपर वाला ख़ुद आपको ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये फ्रीडम आपको देने वाला है, और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ जाएंगे अचानक से। कुछ ओवरनाइट या कुछ इंस्टेंटली कुछ हो सकता है, ये ऐसी वाइब्स आ रही हैं। अगर कुछ होता है तो मुझे बताइए, ये आपकी वर्क कोलैबोरेशन में, या कुछ ऐसा कुछ आप करने वाले हैं काम में, कि जो आपकी जो परिस्थिति है बिल्कुल चेंज होने वाली है, ठीक है। oh, you will be enjoying this, definitely आप enjoy करेंगे इसे। some divine man, some man, ये डिवाइन की ही तरफ से ये होगा। you will be enjoying your life, definitely। yes, ये काम रिलेटेड है। अभी आप बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं, लेकिन what you are doing is you're doing साम दाम दन भेद, जो भी है, you're doing everything possible to be in this King of Pentacles energy. You are a master manifester, you have a magician energy, और ये बहुत ही जल्द होने वाली है। अपनी एनर्जी को आप चेंज करिए, बिकॉज आप अगर वाइब हाई करेंगे, यू आर रिसीविंग फ्रॉम द डिवाइन, यू आर गेटिंग इनटू दिस एम्प्रेस का एनर्जी, और सारी नेगेटिविटी, स्टकअप एनर्जीज आपकी ख़त्म हो रही हैं। यू आर एंडिंग ऑल दी स्ट्रगल्स, हार्ट ब्रेक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। समय का पहिया बदल रहा है, चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। मैं क्या ही कहूँ अब रीडिंग को कहने को क्या रह गया है। आपको हिम्मत लानी है, अपनी एनर्जी लेवल्स चेंज करनी है, और आपको कॉन्टिन्यूसली डेली यू शुड ऑफर प्रेयर एटलीस्ट डेली, एंड मैनिफेस्ट एंड कुछ और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेट मी चेक। अंतर मन का सुने और सब्र को बनाए रखें,
कंपेयर ना करें, सबकी जीवन अलग अलग होती हैं, और ऊपर वाले से कनेक्ट करें, ठीक है, ऊपर वाले से कनेक्ट करें, ओके। और लेट्स टेक सम एंजेलिक एडवाइस। गुड फॉर्च्यून है आपके लिए, देखिए बहुत अच्छी किस्मत है, और आपका विश फुलफिल होते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं, फोर्सेस हैं विच आर अगेंस्ट यू, ठीक है। आपका फॉर्च्यून को लेने के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको पीछा, आपको जो है अपना, आप सक्सेस करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए। या टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू, एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं आपके रास्ते में, आपने नहीं बनाए हैं लेकिन हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अब हिम्मत मत हारिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, और जो लोग सिंगल हैं उनको रिलेशनशिप में ऑफर आ सकता है, और आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, ये मुझे एंजलिक एडवाइस आ रही है, जी हाँ। और लेट्स टेक एडवाइस, व्हाट मोर, हाउ यू कैन ओवरकम चैलेंजेस इन योर लाइफ। डू अ वर्किंग मेडिटेशन ईच डे फॉर नेक्स्ट वीक, मतलब हमेशा डेली आ रहा है कि आपको वॉक पे जाना चाहिए, एक हफ्ता कॉन्टिन्यूसली, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। एंड स्टैंड टॉल, मेंटेन योर डिग्निटी, टेक एन विल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट दैट यू डिज़र्व। जो आप हैं, आप अपना स्टैंड मेंटेन करिए, और लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, राइट। सो मेक योर, सो बी वेरी क्लियर इन योर लाइफ एंड गेट क्लियर योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड, और अपने एम को आप अचीव कर सकते हैं। एंड डर को दूर कर दीजिए, आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, और अभी वक्त है कि आपको इमोशनली हीलिंग करना है। इमोशनल हीलिंग नहीं हुई है, यही इशू आ रहा है। और लाइक माइंडेड अच्छे लोगों का सपोर्ट लें, और जो भी पास्ट में हुआ फॉरगिव कर दें, छोड़ दें, उसके बारे में ना सोचें, और थोड़ा सा रेस्ट लेके ब्रेक लें, काम करें, ब्रेक लें, काम करें, ऐसे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन। चलते चलते हम कुछ और चेक करेंगे। लेट्स टेक सम मोर दिस थिंग। पता नहीं बार बार आ रहा है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ आप करना चाहते हैं, परेशान नहीं होना है आपको, ओके। सी, आपके अंदर वो एनर्जी है, आप बहुत मल्टी स्किल्ड, मल्टी टैलेंटेड हैं, आप और भी कुछ कोशिश कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। मतलब एक ज़बरदस्त एनर्जी है, आप चाहें तो बिज़नेस कर सकते हैं, या बिज़नेस में भी बहुत प्रकार के बिज़नेस हो सकते हैं, क्रिएटिव बिज़नेस हो सकता है, जॉब में भी कई प्रकार के जॉब कर सकते हैं, साइड हसल्स कर सकते हैं, तो या करने का तरीका बदल सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करिए, आप मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि देयर इज़ अ लेडी हु हैज़ बुक्स, हु हैज़ मून एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो कुछ आप तरीका बदलना चाहें, डायरेक्शन बदलना चाहें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट बी वेयर ऑफ डिसेप्शन, आपके साथ चैलेंजेस और डिसेप्शंस रहेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। इट इज़ नॉट ईजी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, राइट, बट यू स्टिल कैन सर्वाइव। देयर आर पीपल हु आर डूइंग वंडर्स, राइट। सो लेट्स टेक सम channeled random advices pertaining to your challenges. Okay. A legal letter, be tactful with others in order to avoid disputes. कोई there can be some legal letter आ सकता है, तो ध्यान से उसको आप resolve करें। And a business partnership, a change relationship, a gossip हो सकती है किसी प्रकार की। Opposition obstacles are temporary, blessing in disguise. Achievement sometimes, wealthy marriage, sudden windfall मिल सकता है। So windfall है,
फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी रहेंगे, लेकिन कुछ विंडफॉल है, ड्रीम्स आपके कुछ कंप्लीट होंगे, नया बिजनेस डील होगा, चेंज ऑफ रेजिडेंस मुझे दिख रहा है, व्यूअर्स ट्रैवल दिख रहा है मुझे, ये सब दिख रहा है आने वाले समय में। सबको क्लियरली प्लान आउट करें, ओके, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग ग्रेट लाइफ कन्फर्म्ड। चलते चलते आइए देखते हैं कि बुक ऑफ आंसर्स में क्या आपके चैलेंजेस के बारे में क्या आ रहा है। फॉलो समवन एल्स लीड, ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ 5। सी, फॉलो समवन एल्स लीड, तो किसी का कोलैबोरेट करें, किसी की सहायता लें, कोई ऐसा कर चुका है तो उसको फॉलो करें, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आपके चैलेंजेस इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं तो वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये आ रहा है। दूसरा, मैं आपको साईं बाबा की तरफ से चलते चलते हम एक उनकी एडवाइस भी ले लेते हैं, उनकी तरफ से क्या आ रहा है साईं बाबा की तरफ से। लाइफ में हैव फ्यू गुड चैप्टर्स एंड होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। तो जीवन की किताब में अच्छे और बुरे चैप्टर्स होते हैं, हम उनसे सीखते हैं और हम अपने अंतरात्मा में अपने अंदर बदलाव लाते हैं, यही जीवन का सच है। और एवरी रिलेशनशिप हैज़ शेल्फ लाइफ एंड्स वन डे। तो ये साईं बाबा कह रहे हैं कि हर चीज़ सदा के लिए नहीं होती है, और हमारे रिश्ते भी सदा के लिए नहीं होते हैं, और हर चीज़ की एज होती है, और हर चीज़ हर एज में एक समय में ख़त्म होती है, चाहे वो रिश्ते हों या कुछ हो। ये सच बहुत ही पेनफुल है साईं बाबा, इसका बहुत डीपर मीनिंग है, लेकिन खैर ये सत्य है, हमें सत्य को नहीं भूलना चाहिए। गुड न्यूज़ आ रही है, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, वाओ, दिए जल रहे हैं। साईं बाबा की मुझे एक मूवी याद आ रही है, जो मैंने पहली मूवी देखी थी, बहुत प्यारा गाना था उसमें। गाना कुछ इस प्रकार है, साईं बाबा का डेक देखिए ना, बहुत खूबसूरत सा डेक है, और गाना कुछ इस प्रकार है कि दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी, दीपावली मनाई सुहानी। साईं बाबा ने एक मिरेकल किया था, ईश्वर की कृपा से उन्होंने मिरेकल किया था, और वो मिरेकल था कि एक बच्ची थी, उस मूवी में इस प्रकार दिखाया है, जो सत्य घटनाओं पर आधारित थी, कि उस वो सो पुअर, इतनी गरीब थी कि उसके बड़े अरमान थे, और साईं बाबा ने दिए में पानी डाला, और वो दिया में जो है दिया जले, जो दिए थे वो जल गए, पानी में ही जल गए। तो देयर वाज नो ऑयल, इट वाज वाटर, एंड दैट इज़ मिरेकल। तो ये होती है ईश्वर की कृपा, और साईं बाबा ईश्वर के भेजे हुए वो प्रॉफिट थे, जिन्होंने लोगों को मार्ग दिशा दिखाई, जीवन कैसे सही तरीके से हम जी सकते हैं। अपना जीवन दूसरों को दिया, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के जीवन के लिए, दूसरों को सही रास्ते पे लाने के लिए, चाहे जितने भी हार्डशिप्स उन्होंने फेस किए। ही वॉज गॉड्स मिरेकल। Thank you so much. With this, I have come to the end of this reading, and I hope you liked my reading. Do like and subscribe my channel. Thank you, and Jai Hind.